स्वाइन फ्लू। क्या है ये स्वाइन फ्लू? अखबारों में आ रहा है कि यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। क्या ये जानलेवा है? क्या मुझे भी ये हो सकती है? अगर हाँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह बीमारी मुझे हुई है या नहीं? इसका कोई इलाज भी है? और इससे मैं खुद को किस तरह बचा सकता हूँ? अरे बाप रे, कितना कंफ्यूजन है ये सब। कौन बताएगा ये मुझे सब? अगर आप भी इन सवालों से चिंता हो रही है तो डरिए मत। आइए जानते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में कम्युनिटी डॉक्टर के साथ। और हाँ, इस तरह की और बीमारियों के बारे में जानने के लिए मुफ्त में सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिए। स्वाइन फ्लू एक वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए। इसे H1N1 वायरस या फिर स्वाइन फ्लू वायरस के नाम से भी जाना जाता है। स्वाइन का मतलब होता है पिग, पर इस बीमारी के फैलने में स्वाइन या पिग का कोई रोल नहीं होता है। तो फिर ये बीमारी कैसे फैलती है? यह बीमारी जिन्हें स्वाइन फ्लू की लागन हुई है, उन मरीजों के द्वारा मुख्यत्वे 3 मार्ग से फैलती है। यह है खांसना, छींकना, स्पर्श करना। जब स्वाइन फ्लू के लागन होने वाले मरीज खांसते हैं या छींकते हैं, तो उनके मुंह से अनगिनत ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हवा में फैल जाते हैं। यह इन्फेक्शियस मटेरियल जब हवा में से किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में श्वासों द्वारा प्रवास करते हैं, तो उन्हें भी इस स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह खांसने और छींकने से तैयार हुए इन्फेक्शियस न्यूक्लियाई जब किसी अन्य वस्तु पर बैठते हैं और जब हम उन वस्तुओं को स्पर्श करते हैं, तो वो वायरस हमारे हाथों पर भी चले आते हैं। यह इन्फेक्टेड हाथ जब हम मुंह में या फिर आंख में लगाते हैं, तो मुंह और आंखों द्वारा ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है और इस द्वारा हमें भी स्वाइन फ्लू की बीमारी हो सकती है। स्वाइन फ्लू की बीमारी सभी के लिए जानलेवा नहीं होती। अधिकतर लोगों में यह केवल एक फ्लू जैसी लक्षण दिखाती है और स्वयं ही ठीक हो जाती है। अधिकतर लोगों को इससे कोई खतरा नहीं होता है। अधिकतर लोगों में यह माइल्ड इलनेस होता है, जिसमें मरीज को हल्की खांसी आना, हल्का बुखार होना, सर दर्द, बदन दर्द और गले में खराश होती है। कभी कभी डायरिया या जुलाब भी हो सकता है, पर यह सब सिम्टम माइल्ड या सौम्य होते हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की दवाइयों की जरूरत नहीं होती है और यह स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। माइल्ड इलनेस में किसी भी लैब इन्वेस्टिगेशन, खून की जांच या फिर H1N1 वायरस की जांच की जरूरत नहीं होती है और ना ही किसी एंटीवायरल, टैमीफ्लू या फिर ओसेल्टामाविर टैबलेट की लेने की जरूरत होती है। पर हाँ, आपको केवल माइल्ड इलनेस है या इससे अधिक तरीके की इन्फेक्शन हुई है, ये आपको आपके डॉक्टर द्वारा ही जानना होगा, ना कि स्वयं ही खुद का डायग्नोसिस करना हो। कुछ व्यक्ति में स्वाइन फ्लू से होने वाली बीमारी सीरियस इलनेस हो जाती है। इसके लिए कुछ व्यक्ति हाई रिस्क पर रहते हैं। इन्हें हाई रिस्क ग्रुप कहा जाता है। इनमें प्रेग्नेंट महिलाएं, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे, स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट देने वाले कर्मचारी जैसे डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय इत्यादि, और सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 65 या उससे अधिक है, इनका इसमें समावेश होता है। इसी तरह कुछ क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज, फेफड़ों की बीमारी, किडनी या दिल की बीमारी, यह मरीज भी स्वाइन फ्लू के हाई रिस्क ग्रुप कैटेगरी में आते हैं। हाई रिस्क ग्रुप या सामान्य लोगों में भी स्वाइन फ्लू कभी कभी सीरियस इलनेस के लक्षण दिखाता है। यह लक्षण डेंजर साइन कहलाते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है यह डेंजर साइन। वयस्कों में सांस फूलना, सीने में दर्द होना,
बीपी लो होना, बार बार नींद आना, मदहोशी रहना या खांसते हुए बलगम में खून निकलना या फिर कोई भी क्रोनिक डिसीज जैसे अस्थमा, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज, अन्य बीमारियां हो तो यह सब बीमारियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, यह सभी डेंजर साइन कहलाते हैं। बच्चों में डेंजर साइन थोड़े अलग तरह के होते हैं, जिसमें शामिल है मदहोशी रहना, सोते रहना, तेज बुखार रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, मिर्गी या फिट आना, खाना या स्तनपान ना करना, इन सभी को डेंजर साइन माना जाता है और ऐसे सभी मरीजों को तुरंत ही नजदीक के स्वाइन फ्लू ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती करना बहुत जरूरी होता है। पर सीरियस स्वाइन फ्लू केवल कुछ लोगों को ही होता है। अधिकतम लोगों में यह केवल एक माइल्ड इलनेस ही होता है। आइए अब जानते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। पर यह ध्यान में रखें कि आपकी ट्रीटमेंट आपके फिजिशियन द्वारा आपकी जांच करने के बाद ही होनी चाहिए, ना कि आपको सेल्फ ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। माइल्ड इलनेस में बुखार आने पर मरीज पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं। घर में ही उनको आराम करना लाभदायक होगा। इसी के साथ ढेर सारा पानी पीना, पौष्टिक आहार लेना, यह सब भी काफी हो जाता है माइल्ड इलनेस को ठीक करने के लिए। पर हाँ, ये ध्यान में रखिए कि हर 24 से 48 घंटे में आपको दोबारा जांच करना अत्यंत आवश्यक है। जो मरीज कोई भी डेंजर साइन दिखाते हैं, उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करना और उसी के साथ टैमीफ्लू और ओसेल्टामावीर की टैबलेट देना बहुत ही जरूरी होता है। पर यह ध्यान में रखिए कि कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। हमेशा आपके डॉक्टर की सलाह माने। घरेलू नुस्खे या फिर कोई जड़ी बूटी की तरह इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। फर्जी वैद्य डॉक्टरों से बचे और यह भी ध्यान में रखें कि सभी को H1N1 वैक्सीन या फिर H1N1 की टेस्टिंग या फिर ओसेल्टामावीर टैबलेट की जरूरत नहीं होती। पर लैब टेस्ट कब करें, वैक्सीनेशन कब ले और कहाँ मिलता है वैक्सीनेशन या फिर ओसेल्टामावीर की टैबलेट कहाँ मिलती है, यदि आपको ये सारे सवाल मन में आते हैं तो इन सब का एक ही जवाब है कि आपको यह डिसाइड नहीं करना है कि आपको कब लैब टेस्ट करनी है या फिर कब वैक्सीन लेनी है। यह डिसीजन आपके डॉक्टर करेंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। आइए अब देखते हैं कि इससे खुद का बचाव कैसे करें। जब भी कोई इंसान खांसता है या चीखता है तो उसे अपना मुंह ढक लेना जरूरी है। इससे इस वायरस की हवा में फैलाव नहीं होगा। काफी बार सुनने में आता है कि मास्क की शॉर्टेज हो गई है, खास करके जब न्यूज में आने लगता है कि स्वाइन फ्लू की बीमारी तेजी से फैल रही है। उस वक्त 5 रुपए वाला मिलने वाला मास्क भी 500 रुपया में लोग बेचते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने ये संशोधन किया है कि स्वाइन फ्लू का फैलाव रोकने में मास्क का इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। इसलिए मास्क पर ज्यादा खर्च ना करें। अगर वो इजीली अवेलेबल है तो फिर आप मास्क पहन सकते हैं। इसके अलावा आपको बार बार हैंड वॉशिंग करना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी वजह से स्पर्श से स्वाइन फ्लू का वायरस फैलने में रुकावट होती है। बहुत सारा पानी पीना, हेल्थी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और पौष्टिक आहार, यह सभी भी आपको काफी मदद कर सकते हैं। और यह ध्यान रखिए कि घबराइए मत। अधिकतर लोगों में यह जानलेवा नहीं होता है। गवर्नमेंट द्वारा टाइम टाइम पर वितरित होने वाले सूचनाओं का आपको पालन करना आवश्यक होगा। और मैं फिर से कहूँगा कि सेल्फ ट्रीटमेंट कभी भी ना करें और आपके फिजिशियन की सलाह अवश्य लें। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा और आपको इसमें से थोड़ी भी मदद मिली है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वाइन फ्लू की यह जानकारी अपने परिवार और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अगला वीडियो
आपको किस विषय पे चाहिए यह हमें बताने के लिए नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जनहित में जारी स्वास्थ्य जानकारी लेकर। शुक्रिया।